पता नहीं इस खुशी के पीछे जो है ना सिर्फ और सिर्फ एनी का हाथ। ये तो मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। बहुत ज्यादा कह सकते हैं तो खुद से बेरंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेरंग की चौथी और पांचवी किस्त के टीज़र के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि माँ अपनी बेटी को समझाती हुई बुझाती हुई कहती हुई कि बेटा थोड़ा सब्र करा करो, इतनी ज़्यादा उजरत ना दिखाओ, उजरत के काम शैतान के होते हैं। लेकिन बेटा कहती हुई कि आप मुझे जो है सब्र के पाठ पढ़ाएगी और वहाँ पर वो लड़की मेरी मोहब्बत को लेकर फुर हो जाएगी। इससे पहले कि वो मेरी मोहब्बत के ऊपर डाका डाले, मैं जाके अपनी खाला के पैरों में गिर जाती हूँ। लेकिन अम्मी जान कहती हुई कि ऐसा मत करना, तुम्हारी भी इज्जत अफजाई होगी और मेरी भी, ये सब मत सोचो और जो हो रहा है वो होने दो। मुझे तो वैसे भी लगता है कि ये रिश्ता नहीं होने वाला। लेकिन वही बात है कि खाला जान को आखिर चढ़ी ही क्या थी, पड़ी ही क्या थी उस गरीब घर में शादी करवाने की। लेकिन वही है कि वो बस जो है अपनी आखिरी कोशिशें कर रही है, किसी भी तरह से जो है अपने बड़े बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहती है, किसी भी तरह से उसके हाथों जो है एक निशानी छुड़वाना चाहती है जिसको लेकर वो सारी ज़िंदगी अपनी निकाल सके अपनी बेटे को याद रख के। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मी जान को बहन सॉरी वो क्या कहते हैं उसको बेटी कहती हुई कि अम्मी जान ये सारी बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मेरी क्या गलती है, मुझे किस वजह से दूर किया जा रहा है अपनी मोहब्बत से। लेकिन वही है कि तुम ज़्यादा टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिश्ता नहीं होने वाला, उन्हें पता तो चलने दो सच्चाई। लेकिन वही है कि उनको सच्चाई पता नहीं चलेगी और मेरा भी रिश्ता नहीं होगा, आप सब झूठ बोलते हो। और बस ये कहकर अपनी प्यारी सी खाला के सामने चली गई, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी कि खाला जान मैंने आपका इतना ज़्यादा मतलब कि ख्याल रखा है, आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, मैं आपके बेटे से भी मोहब्बत करती हूँ, फिर मुझसे क्यों शादी नहीं करवाती आप। लेकिन खाला जान कहती हुई कि बेटा मैं क्या करूं, मेरा बेटा मेरी बात सुनता कहाँ है। और एक तो यही बात है कि 3 बच्चे हैं, लेकिन 3 में से एक जो है वो मौत के करीब है, एक को जो है कोई और लेकर उड़ गई है और तीसरे के बारे में अभी मैं कुछ सोचना नहीं चाहती, तो तुम ना कल आना, हक कल आना। ये कहकर बेचारी हमारी खाला की बेटी को लॉलीपॉप दिलाकर समझा दिया गया। तीसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सी अम्मी जान अपने तीनों बेटों की फ़ोटो के सामने अपनी बेटी को अपने गोद में सर रख कर कहती हुई कि बेटा अपने भाई के लिए दुआ करो, उसकी ज़िंदगी के लिए दुआ करो कि उसका घर बस जाए। लेकिन बेटी कहती है कि अम्मी ये तो कुछ गलत और सेल्फिश सा साउंड होता है ना, भाई मरने वाले हो और आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो उनके साथ शादी करवा के। लेकिन वही है कि बेटा इसमें सही और गलत नहीं होता, इसमें बस माँ की ममता देखी जाती है। अब देखो ना, तुम्हारा भाई तो चला जाएगा लेकिन पीछे से उसकी कोई औलाद हो गई तो आखिरी निशानी रह जाएगी ना। लेकिन वही है कि हमारी प्यारी सी बेटी कहती हुई कि अम्मा जान आप तो काफ़ी दूर का सोचती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन वही है कि फिर भी मुझे थोड़ा सा सेल्फिशनेस अभी भी साउंड होती है। लेकिन अम्मी जान उसको समझाती हुई बुझाती हुई कहती हुई कि सेल्फिशनेस कैसी, उसकी बेटी राज करेगी, इतने बड़े घर में आएगी, इतना ज़्यादा चांदी सोना चढ़ाऊंगी मैं उसे और पैसा भी दूंगी, बैंक बैलेंस भी दूंगी, अच्छा खासा हक में लिखवाऊंगी, तुम क्यों टेंशन लेती हो, राज करेगी वो राज। और बस ये बात ठीक है, हमारी बेटी भी कहने लगी कि फिर सही है, फिर एकदम सही चीज़ है। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या हुआ। तो आगे वही बात है कि प्यारी से अम्मा जान अपने बच्चों से कहती हुई कि कोई भी तुम्हारे भाई का जो हाल है जहन का वो किसी को नहीं बताएगा, ख़ास करके उन लोगों को, अगर किसी ने उसकी बात भी की तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी, मैं बात नहीं करूंगी उससे। लेकिन भाईजान कहते हुए कि आप ऐसा कैसे कर सकती है अम्मी, आप ऐसे कैसे किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, किसी की बच्ची को किस तरह से अंधे कुएँ में फेंक सकती है। लेकिन वही है कि अंधा कुआँ नहीं, मेरा बच्चा है वो। और दूसरी बात ये कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे की अच्छी ज़िंदगी के लिए कुछ भी कर सकती है, तुम लोग ये बात क्यों नहीं समझते। और दूसरी तरफ जो है बड़े भाई और छोटे भाई दोनों ही माँ को समझाते हुए, बड़े भाई छोटे भाई दोनों ही कहते हुए कि हम जो है वहाँ पर जाके सब कुछ सच बता देंगे, ये गलत है, आप भाई की बीमारी उनसे कैसे छिपा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान कहती है अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी भी शादी नहीं कराऊंगी। और वही है कि अगर तुम्हारे भाई की खुशी तुमसे नहीं देखी जाएगी तो मैं तुम्हारी भी खुशियाँ मलिया मेट कर दूँगी। और बस ये बात थी कि छोटा बेटा और उससे भी छोटा बेटा दोनों ही जो है अपने मुँह के ऊपर जिप लगा के बैठ गए और सोचने लगे कि अब करे तो करे क्या, यहाँ पर भी खाए वहाँ पर भी खाए, क्या करे। एक तरफ जो है हमारी प्यारी सी मोहब्बत की बहन को बचाए या फिर अपनी मोहब्बत को बचाए। तो अब यही बात है कि हमारे प्यारे से भाइयों ने आखिरकार मौन व्रत धारण कर लिया है और अब वो कुछ भी बोलने चालने वाले तो वहाँ पर नहीं है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी हीरोइन जो है शादी से एहतजाज दिखाती हुई कहती हुई कि मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे वो औरत पसंद नहीं आई, उसका बेटा भी उसके जैसा होगा। लेकिन वही है कि इतना गोरा चिट्टा हैंडसम लड़का है, चश्मे पहनता है तो ऐसा लगता है कि फॉरेनर आया है, तुम्हें उससे मसला क्या है। लेकिन वही है कि मसला मुझे उससे नहीं उसकी माँ से है और मुझे उसकी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है। और बस ये कहकर जो है सबको तरसाती। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ये पाक ड्रामास के अंदर या दुनिया के किसी भी क्षेत्र के ड्रामा के अंदर जब शादी की बात आती है तो या हीरो या तो हीरोइन या तो दोनों ही
शादी से दूर दूर भागते हैं, पता नहीं क्यों। असल ज़िंदगी में तो लोगों को जब अपनी शादी की बात पता चलती है तो मतलब कि मिठाइयाँ बांटते हैं, कहते हैं कि मेरी शादी तय हो गई, मेरी शादी तय हो गई। लेकिन यार पता नहीं ड्रामास में इन लोगों को क्या हो जाता है। ड्रामा में सब लोग दिखावा करते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन सबको मालूम है कि इसकी शादी तो उससे होकर रहेगी। और अम्मी जान भी कहती हुई कि तुम्हारी शादी तो मैं उससे करवा के रहूँगी, चाहे वो कल मरता होता हो तो आज में हो जाए, लेकिन तुम्हें तो उसी के साथ रुखसत करूँगी मैं। दूसरी तरफ बेटी कहती हुई कि आप लोग एक जालिम इस समाज के सदस्य बन चुके हैं और अपनी बेटियों को जो है जिंदा दरगोर करने वाले हैं। लेकिन वही बात है कि अब्बा जान कहते हो कि बेटा एक बार मिल तो लो, एक बार देख तो लो। और जैसे ही हमारी वैसी हीरोइन ने हीरो की फोटोज देखी तो कहने लगी कि हैंडसम तो ये है, स्माइलिश भी है, स्टाइलिश भी है, लेकिन क्या करे मेरे नसीब में नहीं है, आई एम रिजेक्ट यू, आई एम सॉरी। और ये कहकर जो है कंबल ओढ़ के सो गई। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं, हमारी माँ कहती हुई कि बेटा थोड़ा खाना खा लो, थोड़ा नाश्ता कर लो और थोड़ी तैयार बैयार हो जाओ, ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन वही है कि मैं तैयार नहीं होगी, मेरी सास तैयार रही है, इसकी सास आ रही है, ये तैयार होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी बड़ी बहन कहती हुई कि ऐसा क्यों कर रही हो, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, तुम जानती हो कि वो सास नहीं मानेगी, अगर तुमने मना किया तो मेरा भी रिश्ता मना हो जाएगा, तुम क्यों ये बात नहीं सोचती। लेकिन दूसरी तरफ हमारी छोटी बेटी कहती हुई कि तुम्हारी वजह से मैं जो है तुमसे, तुम्हारे शोहर से बड़े इंसान से शादी कर लूँ क्या, ये कैसे हो सकता है कि बड़े का रिश्ता छोटी से और छोटे का रिश्ता बड़ी से, ये तो गलत बात है ना। और क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे मतलब कि दुमछुल्ला बन के जाऊँ। लेकिन वही बात है कि हमारी बड़ी बहन कहती हुई कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, जाके एक बार शादी तो कर लो, एक बार रहो तो उसके साथ, उससे मिल तो लो, उससे समझ तो लो, क्या पता तुम्हें पसंद ही आ जाए, क्या पता तुम्हें अच्छा लगने लगे। लेकिन वही है कि मुझे कैसे वैसे कोई भी अच्छा नहीं लगता, अच्छा होगा तो अपने घर का होगा। अगर MBA भी किया है तो उसने अपने लिए किया है, मेरे लिए थोड़ी ना किया है, और मुझे आप लोगों से पार्टी नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। लेकिन बड़ी बहन अपनी माँ से कहती हुई कि आप टेंशन ना ले, मैं इसको तैयार करवा के रहूँगी और उनके सामने एकदम अच्छी हो जाएगी, आप फिक्र क्यों करती है। दूसरी तरफ अम्मा जान के घर जो है टोकरा लेकर आने के लिए तैयार होती हुई माँ, लेकिन अपने नौकर से कहती हुई कि ये किस तरह की पैकिंग करवाई है, इस तरह की पैकिंग करवाते हो, मेरी इज्जत का पलीटा करोगे उनके सामने। दूसरी तरफ नौकर कहता हूँ कि मैं दूसरी पैकिंग करवा लेता हूँ। लेकिन वही है कि अभी अभी तो तुम पैकिंग करके आए हो और अभी अभी जो है दूसरी पैकिंग करवाने जाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा, टाइम का ज़िया करोगे क्या, जाओ रखो इसे गाड़ी के अंदर। दूसरी तरफ जैसे वो नौकर वहाँ से गया तो पीछे से बेटा आया, बेटे ने कहा कि माँ आप जा रही है, और वही है कि हाँ बेटा जा रही हूँ, दुआ करना कि हाँ ही हो। लेकिन बेटा कहता हुआ कि माँ उनको मेरी मतलब कि ज़िंदगी में क्यों लाना चाहती है, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद है, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करेगी आप, ऐसी कैसे हो सकती है, मेरी माँ तो ऐसी नहीं थी। लेकिन माँ कहती हुई कि बेटा माँ तो मारती है, माँ के चेहरे पर और माँ के वो क्या बोलते हैं उसको फैसलों पर उंगलियाँ नहीं उठाते, माँ की हर बात को माना जाता है। और बस ये कहकर माँ वहाँ से चली गई और बेटा माँ को बस टकता रहेगा। दूसरी तरफ दोनों ही बेटे माँ के साथ दुमछल्ले बन के जाते हुए तो माँ कहने लगी कि तुम लोग क्या समझोगे कि लोग जो है मुझे नूरजहां समझने लगेंगे, लोग समझेंगे कि मैंने अपने बच्चों को दूल्छल्ला बना के रखा हुआ है, एक तो घर पे रहो। लेकिन वही बात है कि बड़े भाई रह रहे हैं ना, हम तो आएंगे। और दोनों ही बेटे जो है हमारी माँ के साथ साथ हो गए और दोनों ही जो है हमारी प्यारी सी हीरोइन के घर पे भी आ गए। और छोटा बेटा जो है एक नौकर की तरह सारे के सारे, वैसे नौकर की तरह कह रहा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सारे के सारे गिफ्ट्स लेकर अंदर जाता हुआ और अंदर गिफ्ट्स रख दिए, लेकिन बाहर आने की सुध-बुध से रही नहीं। घर देखने लगा, कहने लगा कि काफ़ी अच्छा न्यारा नाइस घर है। लेकिन तभी आती है वहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि ओए हेलो तुम कौन हो, नौकर हो ना। लेकिन वही बात है कि मैं नौकर हूँ ना हूँ, लेकिन तुम मासी ज़रूर लग रही हो, हाथ में झाड़ू पोछा सुपड़ी लेकर, ये क्या हाल बना के रखा है, दो दो चुटिया काटी है तुमने। दूसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सी हीरोइन कहती है कि मैं चुटिया वाली डायन हूँ या जो भी हूँ, लेकिन तुम कौन हो, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा छोटा बेटा कहता हो कि मैं वो हूँ जो कि बाद में जाके यहाँ पर हीरो बनूंगा, पहले मेरा बड़ा भाई हीरो है, अब वो मरेगा तो फिर मुझ पर जरा सारा का सारा फोकस आ जाएगा। दूसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सी हीरोइन कहती हुई कि अच्छा तो तुम ये हो। लेकिन अभी बड़ी बहन आ गई, बड़ी बहन से कहने लगा कि आपकी मासी जो है बहुत मुँह चलाती है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि ये मासी थोड़ी है, ये तो हमारे बड़े हीरो की हीरोइन है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यार सा भाई कहने लगा अच्छा तो ये तो मेरे भाई की बीवी बनने वाली, मतलब कि मेरी भाभी हुई। और भाभी को कहने लगा कि ठीक है आए जो, और बस ये कह के वहाँ से चला गया। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक तरफ अम्मी जान बैठी हुई है, एक तरफ उसके बच्चे हैं, दूसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सी हीरोइन है। अच्छा हीरोइन नहीं थी लेकिन हीरोइन की बड़ी बहन थी और उसकी अम्मी जान और उसके बाजान थे। और वही सारी बात है कि अम्मी ने ताने देना शुरू कर दिया, कहा कि मेरा घर तो बहुत बड़ा है, वहाँ पर तो नौकर भी है और वहाँ पर जो है आपकी बेटियों को खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। और वही है कि अम्मी जान कहती है कि मैंने अपनी बच्चियों को अच्छा खासा सलीका सिखाया, आप टेंशन ना ले खाने बनाने का, अगर कल को कोई गलत शर्त वो क्या बोलते हैं उसको मुश्किल वक्त आया अभी तो मेरी बेटियाँ संभाल लेगी। लेकिन तीसरी तरफ अम्मी जान कहती है कि अपनी बड़ी बहू अपनी छोटी बहन को भी क्या 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 अपनी छोटी बेटी को भी तो बुलाए। लेकिन दूसरी तरफ छोटी बेटी जैसे ही आई तो दो चुटिया के साथ और बिल्कुल ही मतलब कि नौकरानी वाले भेष के अंदर आई हुई थी। तो हमारी बड़ी अरमानों वाली माँ ने कह दिया कि यार बड़ी अच्छी खासी तैयारी की है तुमने। लेकिन बड़ी बेटी छोटी बेटी कहने लगी कि हाँ तैयारी तो मैंने की है, थैंक यू, और लेकिन मुझे सादा रहना ज़्यादा पसंद है। और वही है कि तुम सादा रहो या घटिया रहो, तुम्हारी शादी तो मैं करवा के रहूँगी, मुझे तो बच्चे से मतलब है, तुमसे थोड़ी ना मतलब है। और ये बात सोचकर कहने लगी कि अब
बताएं भाई साहब क्या जवाब है आपका। और भाई साहब ने जो है अपनी बच्चों की बात भी नहीं सुनी, ना ही उनसे कुछ पूछा, बस मशवरा किए बगैर ही कह दिया कि आपकी बच्चियाँ है, जब आके लेके जाए। और बस ये बात थी कि बच्ची कहने लगी कि अब्बा मुझसे तो पूछ ले, ये कैसी हरामजादी वाली बात कर रहे हैं आप। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मी जान तो खुश हो गई, कहने लगी कि चलो बेटा अब हमारा काम यहाँ पर पूरा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी हीरोइन परेशान हो गई, कहने लगी कि आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आप लोगों ने मुझे जो है धोखा दिया, आपने मुझे किस तरह से बोझ समझ के उतारा है, मैं आपको सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। और यही बात है कि हमारी अभी तो बहन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। तो उसी तरफ जो है हमारा प्यारा सा भाई अपने प्यारे से भाई को कहता हुआ कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इससे तो थोड़ी ना चलेगा, अपनी माँ को समझाना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें वो जो कर रही है वो गलत है। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहती हुई कि बेटा कुछ भी गलत सलत नहीं होता, ममता के अंदर सब ठीक होता, सब जायज़ होता है, और कौन सा वो कल मरने वाला है, थोड़े मतलब कि 4-5 महीने तो जिएगा ना, तब तक के लिए तो ऐश करेगी वो। लेकिन दूसरी तरफ हमारे भाई कहते हुए कि ये सारी बातें गलत है। और दूसरी तरफ भाई भी आता हुआ कहता हुआ कि मम्मी जान ये क्या बातें हो रही है। लेकिन भाई को मम्मी जान कहती है कि कोई बातें नहीं हो रही बेटा, हम तो बस ऐसे ही गप्पे मार रहे थे और उन्होंने हाँ कर दी है, कल को आ रहे हैं तुम्हें देखने। तो लेकिन दूसरी तरफ भाई कहता हुआ कि उनको मेरी बीमारी के बारे में तो बताया ना अम्मी, लेकिन अम्मी कहने लगी कि अभी तो नहीं बताया, लेकिन बाद में बता दूंगी ना, तुम क्यों टेंशन लेते हो। लेकिन दूसरी तरफ भाई कहता हुआ कि अम्मी जान मेरी बीमारी है, मैं मरने वाला हूँ, किसी को बताओ तो सही है बात। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहती है कि बेटा अगर तुमने किसी के सामने कुछ भी कहा तो तुम मेरा मरा हुआ मुझे देखोगी, ये चीज़ें तुम जो कर रहे हो अच्छी बात नहीं है। और बस ये बातें थी कि बेटा भी वहाँ पर चुप हो गया। और माँ भी काफ़ी अजीब है, हर बात पर जो है मरने की कसम दे देती है, रिश्ता तोड़ने की कसम दे देती है, बच्चे चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। तीसरी तरफ हम बात करें अगली किस्त की, तो अगली किस्त की क्या ही बात करें, वही एक मतलब कि सीन है जिसके अंदर माँ को पूछा जा रहा है कि आपके बेटे में कोई मतलब कि कुछ है तो नहीं, बड़ा अच्छा नाइस प्यारा तो दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहती है कि नहीं नाइस है, अच्छा है, प्यारा भी है, आउटलुक तो एकदम कंप्लीट है, बस इंटीरियर में थोड़ा मसला है। और वही बात है कि क्या मसला है, तो हमारी माँ जो है इधर उधर के बहाने बनाने लगी, कहने लगी कि कहूँ ना कहूँ, कहूँ ना कहूँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि माँ नहीं कहेगी। और इसी के साथ जो है ड्रामा खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मुझे जो इंसान से मोहब्बत होगी क्या वो भी एक धोखा है? आपको जरा सा भी एहसास नहीं हुआ? मुझे मेरे बेटे के लिए जो ठीक लगा वो मैंने किया।